दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सभी पहलुओं पे काम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए 7 तारीख से एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है। पराली का जो प्रदूषण होता है उसे कम करने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर पूसा बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव किया जा रहा है। अब जो व्हीकल पोल्यूशन होता है, गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, उसको कम करने के लिए पिछले दिनों दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से अपील की थी कि सहभागिता, लोग जनता की सहभागिता के बगैर इस मिशन को मंजिल तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके लिए उन्होंने 3 अपील की थी। पहला कि रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी ऑफ करें। दूसरा, हफ्ते में 1 ट्रिप कम करें, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें या कारपूलिंग करें। और तीसरा कि अगर पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी तरह का अगर प्रदूषण फैलता दिख रहा है तो उसको ग्रीन दिल्ली ऐप पर सूचित करें। आज मैंने, जैसा मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 18 तारीख से दिल्ली में इस बार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन ग्राउंड पे लॉन्च किया जाएगा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के लिए आज ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ, सिविल डिफेंस के अधिकारियों और एसडीएम और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक उसकी तैयारी के लिए की गई। संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिया गया है कि 18 तारीख से दिल्ली के अंदर पुलिस के जो अलग अलग 13 जिले हैं उनमें 100 चौराहों पर सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के माध्यम से ये कैंपेन किया जाएगा। इन 100 चौराहों पर 2500 सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर तैनात किए जाएंगे, जिनमें 100 चौराहों में से 90 चौराहों पर 10-10 की संख्या होगी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की। 10 चौराहे ऐसे हैं जो मेजर चौराहे हैं, जैसे आईटीओ जैसा जो चौराहा है। इन 10 चौराहों पर 20-20 ये पर्यावरण मार्शल जो सिविल डिफेंस के हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। वो जो 10 मेजर चौराहे हैं उसमें चंदीराम अखाड़ा, आईटीओ चौक, राजघाट चौक, तिलक मार्ग, भगवान दास क्रॉसिंग, कड़कड़ी मोड़, 12 खम्बा टलस्टाय मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वीराज रोड क्रॉसिंग, मधुबन चौक नियर पुतमपुरा मेट्रो स्टेशन, मोतीबाग रिंग रोड और पीरागढ़ी चौक। ये 10 चौक हैं जहां 20-20 वॉलेंटियर्स होंगे। ये जो कैंपेन है सुबह 8 बजे से और शाम के 8 बजे तक चलेगा, 2 शिफ्टों में। पहला शिफ्ट सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगी। दूसरी जो शिफ्ट है वो 2 बजे से 8 बजे तक होगी। इन दोनों शिफ्टों में वॉलेंटियर्स चौराहों पर जो है वो तैयार रहेंगे। इस पूरे कैंपेन के दौरान जो 3 अपील मुख्यमंत्री जी ने की है, मुख्यमंत्री की तरफ से जनता के नाम अपील का पैम्पलेट भी चौराहों पर वितरित किया जाएगा, जिससे कि इन तीनों कामों में लोग हिस्सेदारी करें। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। दूसरा, हफ्ते में 1 दिन 1 ट्रिप कम, हफ्ते में 1 बार ट्रिप कम करें और ग्रीन दिल्ली ऐप पर कंप्लेंट करें। तो ये पर्चे का जो है वो वितरण किया जाएगा। इन चौराहों पर जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स होंगे वो जागरूकता के लिए प्ले कार्ड भी लेकर के वहां पर
खड़े होंगे, टी शर्ट पहन करके खड़े होंगे, कैप लगा कर खड़े होंगे, जिससे वो विजिबल हो सकें और लोगों के माइंड में इसको लेकर के बार बार जो है चीज़ें स्ट्राइक करें। चौराहों पर इन अभियानों को सफल करने के लिए दिल्ली के जो अलग अलग RWA हैं, जो अलग अलग मार्केट एसोसिएशंस हैं, अलग अलग जो क्लब्स हैं, जो पर्यावरण से संबंधित NGOs हैं, उनके साथ भी हम लोग संवाद कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने अपने जगहों पर इसको जो है लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें। और इस पूरे कैंपेन के लिए जैसा हमने पहले भी बताया है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन जो होता है, उस व्हीकल पोल्यूशन की जो PCRA पेट्रोलियम विभाग की जो रिसर्च विंग है, उसकी जो रिसर्च कहती है कि लगभग अगर रेड लाइट पे अगर गाड़ियों को ऑफ किया जाए तो 13 से 20% तक व्हीकल पोल्यूशन जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। लगभग 2,500 करोड़ रुपया को बचाया जा सकता है प्रति ईयर। तो ये एक ऐसा कैंपेन है जो हम अपने बिहेवियर्स को चेंज करके अपने दिन की जो गतिविधियां हैं, जो हमारे काम की जो गतिविधियां हैं, उनको करते हुए हम इस पोल्यूशन को, व्हीकल पोल्यूशन को कम करने में जो है वो सहयोग हम लोग कर सकते हैं। ये जो कैंपेन पिछली बार काफ़ी सफल रहा था, लोगों ने सहयोग किया था। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो टीचर्स हैं, वकील हैं, जो अलग अलग सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, ट्रेड यूनियन के लोग हैं, कि आप सबकी हमें इसमें सहयोग की ज़रूरत है। सभी लोग जब मिल करके, क्योंकि जब तक दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो दो तरह का है। एक है जो दिल्ली के अंदर से पैदा होता है, दूसरा प्रदूषण जो है वो दिल्ली के बाहर से आता है। अब पराली जलने की शुरुआत होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि दिल्ली का जो एक्यूआई स्तर है धीरे धीरे अब वो बदल रहा है। तो दिल्ली ने यह ठाना है कि हम अपने हिस्से का प्रदूषण कम करेंगे। दूसरे का जो प्रदूषण आ रहा है वो रोकना हमारे बस में नहीं है। हम उसके लिए केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, राज्य सरकारों के मंत्रियों से भी हमने बात की, लेकिन दिल्ली का जो प्रदूषण है, अपने हिस्से का जो प्रदूषण है, जो हम लोग पैदा करते हैं, दिल्ली में जो प्रदूषण आता है, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे वो बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, वो सारा पोल्यूशन दिल्ली के हम लोगों के गतिविधियों से पैदा होता है। तो हमारी अपील है कि हम लोग अपने हिस्से का प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास करें। सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली के सभी लोग मिल करके अगर इस पहल को तेज करेंगे तो मुझे भरोसा है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के माध्यम से हम व्हीकल पोल्यूशन को भी कम करने में सफल होंगे। थैंक यू। क्वेश्चन है कोई? Sir, how much percentage of vehicular pollution can be reduced according to PCRA? 30 to 20%। 30 to 20%. And how much money can be saved? जी, How much money? कितना पैसा बच सकता है? ये 2,500 करोड़ है। इसको आप तो कंप्लीट कर लो, कोई हो। So how long will it run? कितने दिन? 1 महीने। अभी पहला चरण जो है वो 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक 1 महीने का ये फर्स्ट फेज कैंपेन है। आफ्टर दैट रिवाइज करने के बाद फिर डिसीजन लेंगे। सर, एक सवाल है, जो इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? दिल्ली पुलिस की डिफेंस का जो बिहेव है जनता के प्रति वो ठीक नहीं है। नहीं, ये अभी मैंने आपको बताया ना, आज जो हमने मीटिंग की है वो पुलिस और एसडीएम दोनों की ज्वाइंट मीटिंग की है। हमने पुलिस का नोडल अधिकारी होगा हर डिस्ट्रिक्ट में और एसडीएम का नोडल अधिकारी होगा। ये दोनों मिल करके अभी 16 तारीख को डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और 17 तारीख को ज्वाइंट हम मॉक ड्रिल करेंगे इन 100 चौराहों पे संडे के दिन।
तो ये सारा काम ज्वाइंटली होगा। मेरा सवाल सर सुनेंगे तभी। जैसे कोविड में आपने सिविल डिफेंस को जो लगाया, उसका बिहेव दिल्ली के जनता के प्रति अच्छा नहीं। तो अब इस अभियान में क्या उसी तरह से वो बिहेव करेगा या उसके लिए आप कोई मॉनिटरिंग करेंगे? मैंने बताया कि पुलिस आपकी अपील को वहां पर अमली जामा पहना पाएगा कि नहीं? पहनाएगा, जो नहीं पहनाएगा कार्रवाई होगी। हाँ जी सर, यमुना नदी में दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन पर तो पहले ही रोक थी, तो इंतजाम किया गया था कि तालाब और पार्कों में व्यवस्था की थी सरकार ने। अब इस बार ये कह दिया गया कि घरों के अंदर ही मूर्ति विसर्जन करना है। छोटी मूर्तियां तो हो जाएंगी, लेकिन बड़े पंडाल वाली मूर्तियां हैं। दो तरफ ये जो गाइडलाइन इस बार दी गई है, पिछली बार की गाइडलाइन है, पिछले साल भी यही गाइडलाइन थी। डीपीसीसी की तरफ से अलग गाइडलाइन आया है, कल आया है कि आप घरों में ही केवल कर सकते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, डीपीसीसी ने जो गाइडलाइन अभी दिया है, यही गाइडलाइन पिछले साल भी थी। नहीं तो पिछले साल तालाबों में नहीं, कर सकते थे, इस बार नहीं है। पिछले साल नहीं कर सकते थे, पिछले के पिछले साल कर सकते थे। जो पिछले के पिछले साल था, पिछले के पिछले साल में जो था, वो नदी के अंदर जो प्रवाहित करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन जारी हुई थी। पिछली साल जो कोविड की गाइडलाइन आई थी, पिछले सेम डिट्टो है वो। मैंने दोनों अभी नोटिफिकेशन चेक कर लिया। उसमें जो लिखा गया है, देखिए, जो जहां पर नॉर्मली जिन लोगों ने घरों में मनाया है तो वो घर में उसको कर रहे हैं। जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर अगर किया है तो उसके जो उसमें लिखा क्या है कि उसकी जो सराउंडिंग है, तो उस कॉलोनी में उस जगह पे कोई जगह होगी जहाँ पे उसको कर लेंगे। लेकिन सीआर पार्क जैसा इलाका है जहाँ पे कई लोग एक ही तालाब में जाके विसर्जन करते थे, जैसे आपके विधायक सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से बनाया गया था। नहीं, तो वो करते, बहुत सारे लोग एक साथ नहीं वो करते थे। इस बार ये है कि देखिए, अभी क्या है कि जब विसर्जित करने जाते हैं तालाब वाले में, तो उसके साथ लोग जाते हैं, 2 आदमी नहीं जाता विसर्जित करने। इसको पिछली बार जो गाइडलाइन बनी थी, इसी को देखते हुए, तो जहां पर बड़े स्तर पे अगर प्रतिमा का निर्माण किया गया है, तो वहां पर उस कॉलोनी में, उस जगह पे कोई भी जगह ऐसा देख करके वहां पर उसको निर्मित करके विसर्जित कर दें लोग। भीड़ लेकर के ना निकले, क्योंकि वो डीडीएम में एक्ट लागू है उस पर, तो भीड़ लेके ना निकले, सराउंडिंग में जगह बना करके उसको विसर्जित कर दें। सर, ये अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया लेटर, वो राज्यपाल से अपील की है कि वो छठ पूजा मनाने की इजाजत दें। तो बीजेपी ये कह रही है कि आज जो इजाजत मांगी जा रही है, पहले क्यों नहीं कहा गया? आज जो डीडीएमए की बैठक दोबारा बुलाने के लिए कहा जा रहा है, कि पहले में क्यों नहीं रखा दिल्ली सरकार ने कि हाँ हम लोग तैयार हैं कोरोना प्रोटोकॉल के साथ छठ पूजा मनवाने के लिए? अब करने में बीजेपी को कष्ट हो रहा है। मतलब अब आम आदमी, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि करा जाए, तो अब कोई प्रॉब्लम है बीजेपी को? बीजेपी को केवल एमसीडी का चुनाव दिख रहा है, छठ पूजा नहीं दिख रही। छठ पूजा का मतलब ही नहीं है उनको छठ पूजा से। वो टेंशन हो रहा है कि अब मुख्यमंत्री कह दिए कराने के लिए, तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी? राजनीति छोड़ दीजिए प्लीज। दिल्ली के लोगों का हेल्थ जरूरी है, दिल्ली के लोगों का जो आस्था है वो भी जरूरी है। बीजेपी को बेचैनी सिर्फ इस, हमने चिट्ठी लिख दी उप मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, भाई गाइडलाइन तो बता दो, आपके लोग कह रहे हैं ऐसे ऐसे। अब उनको टेंशन हो गई, पहले क्यों नहीं लिखा? अरे छठ पूजा जब वो भी होनी है, छठ पूजा होनी है, मुख्यमंत्री जब दिख रही है तो उनको टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एमसीडी जा रही है, उनको लगा कि शायद इसी बहाने एमसीडी बच जाए। तो मुझे लगता है एमसीडी की चिंता छोड़ के छठ को और जो भी त्योहार हैं उनको, आज जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूरा देश 3rd वेव को लेकर के तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में हम सब लोगों को ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि हम अपने श्रद्धा और अपने आस्था को भी आगे बढ़ा सकें और लोगों के जीवन के ऊपर खतरा ना हो। इसलिए सरकार चीजों को लेकर के फूंक फूंक के कदम बढ़ा रही है। सर, बीजेपी, तो आपको क्या लगता है 3rd वेव को देखते हुए नहीं होनी चाहिए क्या छठ पूजा? नहीं, मेरा कहना है कि वो एक्सपर्ट्स के राय लेकर के क्या हो सकता है उसका रास्ता निकालना चाहिए। भाई बहुत सारी चीजें खोली गई हैं, तो उसमें जो कंसर्न था पिछली बार का, जिसके आधार पर पूरे देश में गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी किया था और बंद किया गया था, पूरे देश में बंद हुआ था, आस्था तब भी थी लोगों की। तो हम लोगों का यही पक्ष है कि भाई उसको कोरोना और दोनों के बीच में एक्सपर्ट्स की राय से रास्ता निकाला जाए। सर, बीजेपी झोपड़ी सम्मान यात्रा निकालने की बात कर रही है। वो कह रही है 7 सालों में जो दिल्ली सरकार ने झुग्गी वालों को मकान नहीं दिया, अब उनको बीजेपी मकान दिलाएगी। ठीक बात है, वो विधानसभा चुनाव में भी दे रहे थे, कहीं दिए क्या एक आध?
वो हर चुनाव से पहले देते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। जी। परसों से बीजेपी सर जाएगी झुग्गी झोपड़पट्टियों के बीच में और उनकी समस्याओं को सुनेगी, उसके बाद पूरी तैयारियां करने के बाद करेगी काम। इस पर बीजेपी बेचैन है। इस बार एमसीडी जा रही है। 15 साल में 2 गिफ्ट दिया, एक 3 पहाड़ और दूसरा हर मकान पे वसूली। इसके अलावा बीजेपी का कोई नेता बता दे कि एमसीडी ने कोई काम किया हो। तो अब वो तो झुग्गी में जाएंगे तो वहां भी वसूली खूब हुई है, वो झुग्गी के लोग जवाब देंगे। नथराइज कॉलोनी में जाएंगे तो वहां भी लिंटर कैसे पड़े हैं सबको पता है। दिल्ली पूरा कूड़ा कूड़ा बनी है, वो सबको पता है। जाएं तो एक बार लोगों के बीच में जाएं अभी, तो पता चलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। थैंक यू। भाई आप किस चीज के, किसी के मतलब किस चीज, हाँ वहीं से कर लेंगे यार, बैठे मूर्ति